सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त किसी को नहीं, हटेगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर। भाई, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एनसीईआरटी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि किताब से विवादित हिस्सा हटाया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यदि छात्रों को भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जाना है तो आदेश रूप से इस अध्याय में उन्हें भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, न कि किसी संस्था को निशाना बनाया जाना चाहिए था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर गहरी चिंता जताई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और वे खुद ही कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कृपया कुछ दिन इंतजार कीजिए। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह प्रतिक्रिया तब आई जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि एनसीईआरटी कक्षा 8वीं के छात्रों को जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ा रहा है और कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि संस्था का मुखिया होने के नाते मुझे अपनी ड्यूटी निभाई है और मैंने इस बात पर ध्यान दिया है। यह एक सोचा समझा कदम लगता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आपत्ति जताई। सिंघवी ने कहा कि सेलेक्टिविटी माय लॉर्ड, सेलेक्टिविटी यह दूसरे एरिया में भी है लेकिन जुडिशियल करप्शन में नहीं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ लगती है। क्या है मामला? दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम से एक सेक्शन रखा गया है, जबकि पहले वाले एडिशन में ऐसा नहीं था, जिसमें ज़्यादातर कोर्ट के स्ट्रक्चर और रोल पर फोकस किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है। यह पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूट के लिए चिंता की बात है। मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं। मैं किसी को भी चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूँ। भैया, एनसीईआरटी वाले कभी मुस्लिम वाला चैप्टर हटा देते हैं, मुगल काल वाला, कभी कुछ, कभी वो किसी धार्मिक की राम की कहानी जोड़ देते हैं, कहीं किसकी जोड़ देते हैं, कहीं रामायण, कभी कुछ गीता, कभी कुछ। भैया, एनसीईआरटी पता नहीं किसकी बैपोती है, किसकी बातों पे चलती है। और भैया, ये मामले चलते रहेंगे। ये तो न्यायाधीश थे, उन्होंने संज्ञान लिया या क्या लिया, लेकिन बाकी तो सभी नहीं कर पाते दोस्तों।